हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 8वीं स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को इंग्लिश के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राई, सेकंड है गोन और तीसरा है मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है मापन करना। यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर हम ऐसी भुजाओं यानी कि ऐसी आकृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके अंदर कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। और बेसिकली हम जानते हैं कि 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस प्रश्नावली के अंदर हम स्पेशल समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन से त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता है कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का दे रखा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया कोण B इक्वल टू कितना दे रखा है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये आपका आधार और ये आपका लंब। आधार और लंब एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन ये कर्ण आपका फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ही क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक फेमस प्रमेय काम में आती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्या कहती है कि आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं, कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। तीनों के बीच में रिलेशन को दर्शाती है। कैसे? कि कर्ण का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, कर्ण का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है कर्ण और तीनों के ऊपर स्क्वायर लगाना मत भूलना। ठीक है, क्लियर। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कर्ण का होल स्क्वायर, आधार को इधर ले आओ तो आधार का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? लंब का होल स्क्वायर। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। यानी कि एक ही प्रमेय को तोड़ मरोड़ करके आप 2-3 फॉर्मूले बना सकते हो। अब हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और जो उसके न्यूनकोण हैं उनके बीच के संबंध को दर्शाता है। और ये संख्या में टोटल कितने हैं? 6 हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको याद करने की ट्रिक आप याद रख सकते हो, लाल बटा कक्का। यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। यानी कि इसको जस्ट चेंज करना है, पहले नीचे वाला लेंगे फिर बाद में ऊपर वाला। लंब आधार बटा लंब। इसके अलावा अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, फुल फॉर्म भी देख लीजिए इनकी। साइन की जो फुल फॉर्म होती है वो साइन होती है। स्पेलिंग में ध्यान रखना, यहाँ पे ई नहीं है लेकिन यहाँ पे ई है। कोस की जो फुल फॉर्म है वो है कोसाइन। टेन की जो फुल फॉर्म है वो होती है टेंजेंट। कोट की जो फुल फॉर्म होती है वो कोटेंजेंट होती है। सेक की जो फुल फॉर्म होती है वो सेक एंड होती है। कोसेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोसेकेंड।
ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और ये फॉर्मूले पे आपको याद रखने हैं। इस प्रश्नावली में काम आने वाले कुछ सूत्र के बारे में हम देख लेते हैं। पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये आपको क्रम से याद रखना है। पहला वाला जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? साइन थीटा के लिए। सेकंड वाला कोस थीटा के लिए। थर्ड वाला टेन थीटा के लिए। फोर्थ वाला कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का जो फॉर्मूला था वो लंब बटा आधार। यहाँ से कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा किसका? टेन थीटा का, आधार बटा लंब। सेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। यहाँ से देखो साइन थीटा जस्ट किसका उल्टा होगा? 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा किसके मल्टीप्लाई में है? कोसेक थीटा के, और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा की बात करूंगा तो कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? 1 सेक थीटा। सेक थीटा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि कोस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? सेक थीटा के साथ में, और आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप टेन थीटा के साथ भी लिख सकते हो। टेन थीटा किसका रिवर्स है? 1 कोट थीटा। कोट थीटा डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और कोट थीटा को जब मैं टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मान कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।